सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। फाइनली थर्सडे आ गया यार, अब धीरे धीरे लग रहा है हफ्ता। असल में आप पीक से थोड़ा सा उसकी तरफ बढ़ रहे हो। अब लगता है हफ्ता हाँ खत्म होने वाला है। चढ़ाई थी वेडनेसडे तक। तो सैटरडे को काम करना है। हाँ वो ठीक है, पर साइकोलॉजिकली आपका वो सर्वे कहता है कि थर्सडे सबसे हैप्पी डे है। अपने लिए फ्राइडे था। हाँ इस बार वो थोड़ा बहुत छीन लिया इन लोगों ने, लेकिन फिर भी क्या छीनेंगे, फिर भी फ्राइडे। मतलब वो कर्व जो है ना नीचे की तरफ जब आने लगता है ढलान अच्छी लगती है। यस, ये ढलान शुरू हो गई है। पर और ढलान के साथ साथ बाजार भी ठीक है यार। बाजार बहुत अच्छा है। हाँ बाजार अच्छा है। मंडे से क्या घूमे, कल भी कुछ दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। स्क्रीन पे सही समय पे लॉजिकल था, मुनाफा वसूली आई, उसके बाद कंसोलिडेशन ही हुआ, गिव अप नहीं करेंगे, ब्रॉडर मार्केट्स अच्छे थे और आज फिर ग्लोब सपोर्टिव है। और आज फिर कह रहे हैं हम गिफ्ट निफ्टी के संकेत हमारे कि 1/3% से ज्यादा बढ़त के साथ शुरुआत करेंगे। लाइए पिच ग्राउंड ले चलिए हम लोग को जरा ग्राउंड पे बीचों बीच पिच के पास। थोड़ा पिच से दूर रखिएगा नहीं तो पिच खराब हो जाती है। ये चलिए पहुंच जाएंगे हम लोग। पिच कैसी है ये देख, हाँ दूर रखा है इन्होंने। पिछली बार एक प्लेयर ने कंप्लेंट करी थी, थोड़ा सा ये आगे पिच की तरफ आ रहा था, उसका कहना था कि फिर वो प्रेस हो जाता है इलॉजिकली। वो तो पिच के आगे क्या रखा, मुझे दिख ही नहीं रही पिच। नहीं पिच नहीं दिख रही आपको? चेयर रख दी इन्होंने। ये पिच जो है सख्त दिख रही है। खैर सख्त तो है, ग्लोब अच्छा ही दिख रहा है। ग्लोब बहुत बढ़िया है। मुझे तो लग रहा है यहाँ से आगे जाते हुए ग्लोबल मार्केट के इतने अच्छे इवेंट हैं, अपने मार्केट के लिए भी है। अभी आप देखो 4 जून को रिजल्ट, उसके बाद मिड जून में बॉन्ड यील्ड का इंडेक्स में $2 बिलियन का पैसा आएगा। उसके बाद फिर रेट कट का माहौल बनना शुरू हो जाएगा। सितंबर तक एक आध कट भी आया, लगातार यहाँ से दिसंबर तक माहौल ही माहौल है। अपनी बेट खाली ढंग से प्लेस करनी है आपको। तो खैर कल की पिच तो बहुत ही बढ़िया थी। यूएस में नंबर क्या कम आया, हालांकि ऐसा इतनी खुशी लोग दिखाते हैं ट्रिगर में कि सारे इंडाइसेस को लाइफ हाई पे खड़ा कर दिया। लेकिन मैं इसको बहुत सीरियसली इसलिए मानता हूँ आशीष कि पूरे ग्लोबल मार्केट में ये रैली हुई है। इसका मतलब बहुत सीरियसली नंबर नीचे आया है। तो इसको लेकर के फेड ने थोड़ा सा इशारा किया था चेयरमैन साहब ने, तो मुझे लगता है कि मार्केट ने इसको अपने अंदर ले लिया है। इसलिए मैंने लास्ट वीक भी आपसे कहा था कि लॉन्ग साइड की पोजीशन बनी हुई है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ट्रेडिंग पोजीशंस, और कोई छोड़ने को तैयार नहीं है। और शायद इस नंबर का उन्होंने अंदाज़ा लगाया होगा। तो पिच बहुत शानदार है ग्लोबली। हमारी पिच अटक गई है 2200 के आसपास, 22,200 के आसपास। उनको लगता है कि पता नहीं रिजल्ट में क्या हो जाएगा, उसी पे अटके हुए हैं ये लोग। आज कम से कम 100, 150, 200 पॉइंट निफ्टी चलना चाहिए अगर ग्लोबल मार्केट से आप क्यों पढ़ें, ढंग से पढ़ें तो। आईटी चलना चाहिए, रेट कट की उम्मीद बनेगी। और चला भी नहीं आईटी, कुछ करा ही नहीं। आईटी एकदम चला नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आज मुझे लगता है प्ले अप होनी चाहिए। क्रूड में नरमी है, आपके यहाँ विंडफॉल टैक्स कम कर दिया गया है, और क्या चाहिए, इतने अच्छा सेटअप तो दे दिया आपको पिच का। विंडफॉल टैक्स, हम तो आज भी हेडलाइन बनाते हैं, बाजार तो देखता भी नहीं है। भाई एकदम बाजार क्या बढ़ा दो तो ओएनजीसी और बढ़ जाता है। तो रिलायंस अच्छा चलो कच्चा तेल चढ़ गया है। सरकार को मुंह चिढ़ा रहा है, लगाओ। ठीक है भाई, आज की टीम लाइनअप बता देता हूँ। पिच अच्छी है पर आप हमेशा की तरह कॉशियसली ट्रेड करिएगा। हम दोनों जो स्टॉक बताने जा रहे हैं खबरों की वजह से हरे लाल होंगे, या कोई ना कोई रीजन होगा उसके पीछे। स्टॉक की चाल कैसी रहेगी और उस पर रणनीति क्या बनानी है वो आप और आपका फाइनेंशियल एडवाइजर डिसाइड करें। पहले कुछ नतीजों के साथ शुरुआत करता हूं जो वाकई अच्छे लग रहे थे। पहला है मैनकाइंड फार्मा। बढ़िया नंबर्स है मैनकाइंड के। 19% साल दर साल आय में इंप्रूवमेंट है, तो डिसेंट आय का परफॉर्मेंस है। उसके सामने ऑपरेशनली परफॉर्मेंस और अच्छी आपको नजर आएगी। इबीटा इस कंपनी का 42% के आसपास का जंप दिखा रहा है। तो जब 19% आय बढ़ी, इबीटा में 42% का जंप है, तो आसान शब्दों में मार्जिन्स में एक बढ़िया एक्सपेंशन इन्होंने डिलीवर करा है। इसके मार्जिन्स 390 बेसिस पॉइंट्स, 20.3 वाला 24.2 पे, 390 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन्स में जंप और मुनाफा 65% बढ़ा। नंबर्स अच्छे हैं, ऊपर से लेके ऑपरेशनली बॉटम लाइन सब बढ़िया लग रहा है। मैनकाइंड के थम्स अप है। अब स्टॉक की चाल अपनी जगह, नंबर्स सराहनीय।
दूसरा है टीटागर वैगन, जिसे अब अपन टीटागर रेल सिस्टम्स कहते हैं, क्योंकि अब वैगन के बियॉन्ड स्टोरी है। अब तो खैर अर्बन इंफ्रा में भी है, शिप बिल्डिंग में भी बहुत कुछ करती है। खैर तो टीटागर रेल सिस्टम्स जो है उसके नतीजे भी अच्छे लग रहे हैं। आय 8% बढ़ी, उसके सामने इबीटा 26% का जंप, मार्जिन्स 160 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट। आय 8%, इबीटा 26%, तो मार्जिन्स एक्सपैंड हो गए बढ़िया तरीके से, और मुनाफा इसीलिए 64% का साल दर साल इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। बढ़िया एग्जीक्यूशन है फ्रेट साइड ऑफ द बिजनेस में। बाकी सेगमेंटल भी अच्छा लग रहा है। फ्रेट के रेवेन्यूज अच्छे पिकअप हुए हैं। पैसेंजर के परफॉर्मेंस थोड़ी सी ठंडी है, पर वो कहा जा रहा है कि अगले साल से वो बिजनेस मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट करना शुरू करेगा। तो नंबर्स के लिए कोई कंप्लेंट नहीं, एज एक्सपेक्टेड सेगमेंट परफॉर्मेंस और ऑपरेशनली बहुत स्ट्रांग डिलीवरी। ऐसे ही एक अच्छा नंबर लगा सोमानी सिरेमिक्स का। आय 9% बढ़ी, उसके सामने इबीटा में 32% का जंप, तो मार्जिन यहां पे भी एक्सपैंड हो गए, 9 के 11 हो गए, 200 बेसिस पॉइंट मार्जिन बढ़ गए, और मुनाफा इसका भी 27% के आसपास का जंप। तो ये तीनों नंबर्स हुए हैं जहां पे ऑपरेशनली परफॉर्मेंस गजब था, इबीटा में तगड़ा जंप और मार्जिन्स में एक अच्छा एक्सपेंशन। तीनों को थम्स अप दिया है, तीनों हरे। ओके, मेरे भी तीनों हरे। शुरुआत के एनसीसी नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी, और इसमें 31% बढ़ा है रेवेन्यू और 6,500 करोड़ के आसपास आ गया, और इबीटा में भी 18% ग्रोथ है। मार्जिन 18% 8.5% है, जो 1% कम है एक्चुअली, 1.25% कम है, लेकिन इतना चलेगा इसलिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग बहुत ऑर्डर बुक है, विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा है इसमें, तो इसलिए नंबर इसको मैं रख रहा हूँ ग्रीन में। थोड़ा सा मार्जिन में कह सकते हैं आप 0.25% कम है। प्रीकॉल के नंबर भी अच्छे हैं, यहाँ पे भी 510 के सामने 566 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया इन्होंने, और मुनाफा 30 से बढ़ के 41 करोड़ आया यहाँ पे, अच्छी ग्रोथ यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो इसको भी ग्रीन में लेके चलिए। तीसरा स्टॉक है जो हमेशा मुझे सरप्राइज करता है, वो है सीएमएस इन्फो। पैसा डालते हैं एटीएम में, इनका 627 करोड़ का रेवेन्यू, मेरे को समझ में आता 2,500 करोड़ का सालाना रेवेन्यू इनका, 25% की ग्रोथ है। एबिटा 168 करोड़ आया, 16-17% की ग्रोथ है। मार्जिन 16%, फ्लैट मार्जिन में कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं आई है, लेकिन नंबर अभी बहुत ही शानदार है इसके, तो इसको भी ग्रीन मिलेगी। चलिए सीएमएस इन्फो सिस्टम्स को, 3 मेरे भी ग्रीन है भाई। अच्छा, कल की दोनों लिस्टिंग्स खूब बाइंग हुई है उनमें बाजार में लिस्ट होने के बाद। टीबीओ टेक की तो डिमांड ही बहुत स्ट्रांग थी, तो लग ही रहा था कि जिनकी एपिटाइट नहीं सेटिस्फाई हुई है वो खुले बाजार में ले जाएंगे। वो खैर अच्छा भी कर गया। जो अच्छा नहीं करा वो था आधार हाउसिंग फाइनेंस। इशू प्राइस के आसपास लिस्ट हुआ, थोड़ा डिस्काउंट पे गया, इवेंचुअली हल्के बहुत प्रीमियम के साथ ही बंद हुआ। आधार हाउसिंग फाइनेंस ऐसा नहीं था कि टेबल पे उन्होंने बहुत ज्यादा छोड़ा था वीजा वी टीबीओ टेक, पर इसने छोड़ा था अपने पीयर्स के मुकाबले। कल अपन चर्चा भी कर रहे थे, होम फर्स्ट हो, आवास हो, सबके सामने कंपैरिजन में टेबल पे छोड़ा हुआ प्राइस टू बुक के लिहाज से, तो उस लिहाज से लिस्टिंग तो काफी म्यूटेड हुई है। पर उस लिस्टिंग के बीच में जो लोअर लेवल से सुधरा होगा, शायद उसके पीछे रीजन है बाइंग। आकाश भंसाली की 22 लाख शेयर्स की और ब्लू डायमंड प्रॉपर्टीज की 23 लाख शेयर्स की। ब्लू डायमंड प्रॉपर्टीज शायद भंसालीज ओन्ड ही एंटिटी है, तो इन्होंने खरीदारी करी उस शायद, और जो लास्ट रेट में आया, बाकी इन्होंने खरीदा होगा। मैं इसको अभी भी ग्रीन रखता हूँ क्योंकि डिसअपॉइंटिंग लिस्टिंग हुई थी। आई एम होपिंग थोड़ा बहुत ट्रैक्शन पिकअप हो जाए। दूसरे को नहीं ले जा रहा टीबीओ टेक को, क्योंकि उसकी लिस्टिंग के बाद अब मुझे बहुत ज्यादा जूस नहीं दिखता। लंबी अवधि के हो सकता है अट्रैक्टिव हो, लेकिन लिस्टिंग सही हुई है उसकी। क्विक हील टेक्नोलॉजीज, ये वो साइबर सिक्योरिटी वाली हमारी देश की बहुत उम्मीदें थी। खैर अब तो लोअर लेवल से रिकवर करा हुआ स्टॉक है, ऑफ हाई जरूर ट्रेड कर रहा है। कल अपडेट आया शाम को कि यूरोप बेस्ड ईईटी ग्रुप जो है उसके साथ पार्टनरशिप करिए साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस के लिए। ये जो ईटीटी ग्रुप जो है ये लीडिंग डिस्ट्रीब्यूटर है आईटी और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस का यूरोप में। तो इस कोलैबोरेशन के चलते क्या हुआ कि ईईटी जो ग्रुप है वो प्रेफर्ड डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा क्विक हील के कॉम्प्रिहेंसिव सूट जो भी साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस के पूरे यूरोप में। टाइप तो सुनने में अच्छा लग रहा है, अब देखते हैं ये ईईटी करके क्या देता है डिलीवर, लेकिन टाइप इंटरेस्टिंग है, इससे मैं ग्रीन रखता हूं आज के लिए।
कल शाम को जब न्यूज रिपोर्ट्स और वेब सब ब्राउज कर रहा था तो एक और इंटरेस्टिंग, यूरेका फोर्ब्स को रखिएगा स्क्रीन पे। तो कल मैं जब ब्राउज कर रहा था तो वेंट डाउन द मेमोरी लेन, वैसा एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट थी और वो मेरे ख्याल से एक इस देश के वन ऑफ द लीडिंग न्यूज़पेपर ने छापी थी। एक डिटेल स्टडी थी, बेस्ट वाटर प्यूरिफायर्स अंडर 15,000 रुपए, और उसमें इनका एक्वागार्ड ऑरा अभी भी लीड करता है सबसे, गिवन द फ्यूचर्स, जो फीचर्स हैं, स्टोरेज कैपेसिटी है, रैंक्स द बेस्ट। और मुझे याद है ये एक्वागार्ड जब मैं छोटा था तब से इसके जलवे हैं। मेरे ख्याल से वाटर प्यूरिफायर में ब्रांडेड के ब्रांडेड अनब्रांडेड कुछ होता ही नहीं था, जो कुछ था इसी ने सिखाया था उस जमाने में। और तब भी ये लोग बेचते थे रोड साइड टेबल लगा के, वो पीछे एक वो क्या कहते हैं बैनर लगा दे के बेचते थे। आज भी ऐसा दिखता है विजिबल, तो इंटरेस्टिंग, आज भी इनके वाटर के जलवे मतलब बने हुए हैं। खैर वो इंटरेस्टिंग रिपोर्ट अपनी जगह थी, वो प्रोडक्ट की हाईलाइट कर रही थी किस तरह के अभी भी दमखम है इसके प्रोडक्ट्स में। वैसे HUL का प्योरेट इसके बाद रैंक्ड है, एक्वागार्ड के बाद दूसरे नंबर पे वो भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। खैर यूरेका फोर्ब्स का हिस्सा है एक्वागार्ड। ये वाटर प्यूरिफिकेशन डिवाइसेस, वैक्यूम क्लीनर्स, एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स, होम सिक्योरिटी प्रोडक्ट वगैरह बनाने का काम करते हैं। खैर इनका वो जो क्या कहते हैं रोबोटिक वो क्लीनर है, पता नहीं लिया नहीं, हिंदुस्तान के होम में पता नहीं कितना लॉजिकल है, हर जगह टकरा के बेचारा साफ कहाँ करेगा, अपने पास जगह ही का है बॉम्बे में तो लेकिन है वो नजर रहती है उसमें मेरी। खैर ये स्टॉक, इसका साल भर का चार्ट खोलेगा डायरेक्टर साहब, तगड़ा करेक्शन है, ये 600 के हाई से करेक्ट हुआ। इसके करेक्ट होने के पीछे पता है आपको रीजन क्या था? इसके कंसर्न्स थे कि स्मॉलर प्लेयर्स जो इस वाटर प्यूरिफिकेशन बिजनेस में हैं वो डिफरेंशियल ऑफरिंग्स लेकर आ रहे हैं। फ्री सर्विसिंग इनिशियल 24 महीने 30 महीने के लिहाज से इस तरह की डिफरेंशियल ऑफरिंग्स आई थी। उसके बाद कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ रही है, उसके बाद ये शार्प कट आया था स्टॉक में। और शायद कंसर्न्स ओवरडन है, क्योंकि उसी के आसपास आईसीआईसी प्रू की भी एक रिपोर्ट आई थी। यार ऐसी पढ़ते पढ़ते इसमें उतर गया था मैं। आईसीआईसी प्रूडेंशियल की रिपोर्ट, आईसीआईसी प्रू की रिपोर्ट कहती है कि उन्होंने भी यही मेंशन करा कि कंसर्न्स ओवरडन है, और ये तब की रिपोर्ट थी जब इस 600 से करेक्ट हुआ था, उनके टारगेट से 650 और करेक्ट होकर कहाँ आ गया है 400 450। इंटरेस्टिंग जोन्स के आसपास खड़ा हुआ है, प्रीवियस लोज के आसपास। तो है इंटरेस्टिंग, पिटा हुआ स्टॉक है और आज भी प्रोडक्ट्स के जलवे हैं। रेडा पे रखेंगे अपन, लेकिन इसमें कोई ऐसा कोई फ्रेश न्यूज ट्रिगर नहीं, लेकिन हाँ रिपोर्ट इंटरेस्टिंग थी जो आज भी इसके एक्वागार्ड ऑरा के जलवे मेंशन करती, तो डिटेल उतर गया था। इसको ग्रीन ही रखते हैं, पर वॉच आउट करेंगे आज के सेशन में, आने वाले दिनों में रेडा पे रखना चाहिए। 6 हो गए मेरे बात तो करते करते। वेंट डाउन मेमोरी लेन, आपने देखा राहुल गांधी जी की मेमोरी लेन में गया वो? नहीं देखा। क्या हुआ, कहाँ गए वो? अरे बाद में दिखाया, वो सही राइवली की यादें हैं, वो राइवली का कनेक्शन याद है। पतंग कितने दिन याद है उड़ाया? नहीं पतंग नहीं उड़ाया, दाल वाल की बातें कर रहे थे। मतलब वो देखना चाहिए वीडियो, अच्छा वीडियो है यार। ये अभी यूरोका का इतना ज्ञान सुना था, मेरे को ऐसा आइडिया है मन में कि जो भी सरकार अगली बार जीत के आए, वो हर घर नल से जल पहुंच गया तो हर घर एक फिल्टर भी लगवा दें। शुद्ध कैसे माने कि हम शुद्ध पानी नहीं दे रहे? यार ये तो कोई मान ही नहीं सकता, ग्राउंड वाटर शुद्ध नहीं होता है अभी, उसमें सब बहुत मिनरल वगैरह सब मिल गए, तो एक एक फिल्टर सबको देना चाहिए ना। अभी इतना पैसा बांट रहे, 1 लाख रुपया दे रहे हैं गरीब घरों को, तो यार 10,000 का फिल्टर दे दें। ऐसा आइडिया है मेरा, पता नहीं देंगे पर मैं इसके फेवर में, मेरे पास ऑलरेडी है, नुकसान हो जाएगा मेरा। नहीं आपके तो वैसे भी नहीं है। अच्छा हाँ, आपके तो थोड़ी है, ही नहीं है नल से जल वालों के लिए कह रहा हूँ मैं अच्छा चलो फटाफट अगला 14 स्टॉक है PFC। कल इसके मार्केट और रिजल्ट आ गए थे, लेकिन डिटेल में हमने इसको ध्यान में, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, कंपनी बहुत ही बढ़िया कर रही है। और अगेन मैं वही पावर की थीम से इसको जोड़ रहा हूँ, बहुत बड़ी फाइनेंसिंग होनी है आगे जाते हुए, और कंपनी कह रही है कि 15-18% की ग्रोथ लगातार बनाए रखेंगे वो, तो इसको ग्रीन में रख सकते हैं। हिंडाल्को और हिंदुस्तान कॉपर 2 मैंने लिया भाई, हम बहुत दिन से भूल गए थे, हमने कल फिर ध्यान लगा के देखा तो कॉपर के दाम 1 हफ्ते में 8.5%, 1 महीने में 14%, और इस साल 34% बढ़ चुके हैं। अब वो $5 के आसपास पहुंच गया है और अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो एक बार फिर से सब रडार पे आ गए, वेदांता भी जोड़ लीजिएगा इसी में, सब कॉपर वाले जितने भी प्लेयर हैं, कॉपर प्लस एल्युमिनियम के, उसमें बहुत अच्छी तेज़ी बनेगी। तो इसलिए कॉपर, हिंडाल्को और हिंदुस्तान कॉपर को भी ग्रीन में रख के चल सकते हैं। 6 हो गए, छोटा सा एक ब्रेक, इसके बाद अगले 4 स्टॉक्स।
एक बार अगेन आपका स्वागत है। और अब जो है स्टॉक जो 7, 8, 9, 10 नंबर के हैं, 7 और 8 हमने लिया है मिड कैप आईटी, जो बहुत हाई बीटा बिहेवियर इनका होता है, कोफोर्ज और परसिस्टेंट। सीधे मैं अमेरिका से जोड़ रहा हूँ, वहाँ पे अगर रेट कट की उम्मीद बन रही है और मार्केट वहाँ के लाइफ हाई लगा रहे हैं, वहीं करें ग्लोबल मार्केट लगा रहे हैं, और आईटी बहुत सेंसिटिव है इस खबरों को लेकर के, तो हमारे यहाँ भी चलने चाहिए। बहुत से आज वीरू सुबह कह भी रहे थे कि आज आईटी जो है ना डार्क हॉर्स या एक्स फैक्टर पता नहीं क्या क्या बता रहे थे, वो हो सकता है, तो इन दो को रखिए। 9th स्टॉक है भारतीय एयरटेल, और इसमें नोमरा की एक रिपोर्ट आई 1550 का टारगेट। उनकी एक बात इंटरेस्टिंग लगी, उनका ये कहना है कि कंपनी ने अपना जो डेट है वो घटा के 2 लाख कर लिया है, कैपेक्स वेपेक्स कर चुके हैं 5G रोल आउट के लिए, बेस्ट प्लेस्ड है आरपू का गेन लेने के लिए, और इस बार का आरपू बढ़ के ही भी आया। तो मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव के बाद आपको टैरिफ हाइक मिलेगी, तो भारतीय ध्यान में रखिएगा, 1550 का इन्होंने टारगेट दिया है। 10वां स्टॉक है कॉलगेट, जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है, 3020 का टारगेट है, कई और रिपोर्ट हैं जो 2500 भी टारगेट दे रहे हैं। बट मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, चैनल चेक है मेरा, किसी भी दुकान में आपको शायद कॉलगेट की कभी पूरी रेंज दिखेगी नहीं, मिली नहीं रही, वो रखते नहीं है, पता नहीं क्या है, इतनी बड़ी रेंज, इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं। उनका एक पेरियो गार्ड करके एक टूथपेस्ट है, बहुत बढ़िया है, वो इंटरेस्टिंग मैंने इसको किया। तो मुझे लगता है कि इनका जो पूरा पोर्टफोलियो तैयार किया है ना, वो बहुत ही बढ़िया है, ग्रोथ के लिए अच्छा है, और इसीलिए ये बात जेफरीज को भी पसंद आ रही है कि बहुत एनकरेजिंग है, और अगर रूरल ग्रोथ बन रही है तो ये कंपनी ग्रो कर सकती है। तो टारगेट 3020 हो गया 4। ओके, अगले 4 स्टॉक्स लाइए भाई। अपन ने जो तक बातचीत करी उसके बाद सब लाल वाले रखता हूँ, सब रिजल्ट्स रिलेटेड कंसर्न्स के चलते। जिंदल स्टेनलेस को लाल लेके जा रहा हूं, वीक क्वार्टर है, आय 3% साल दर साल गिरी, इबीटा 9% गिरा, मार्जिन्स में 70 बेसिस पॉइंट्स का डिक्लाइन है, और मुनाफा 30% के आसपास कूल ऑफ होता हुआ या कहें दबाव में आपको नजर आएगा। तो जिंदल स्टेनलेस अक्रॉस द बोर्ड वो थकावट है नतीजों में, इसीलिए इसको लाल ले जा रहा हूं। हालांकि खासतौर पे बाजार को डिसअपॉइंटिंग लगेगा जो मार्जिन्स पे तगड़ा मिस है। एनएलसी इंडिया, ये हाईलाइट, ये पूरा ही कमजोर है, और इसमें ऑपरेशनली वीक क्वार्टर कहना चाहिए पूरी तरह से इसका परफॉर्मेंस देख के। आय 31% साल दर साल गिरी, इबीटा उसके सामने 65% के आसपास का दबाव साल दर साल दिखा रहा है, मार्जिन्स 33-34% वाले इस समय 17% के आसपास आते हुए आपको नजर आएंगे, और इसके चलते मुनाफा ऑलमोस्ट इरोड हो गया है, 86% के आसपास मुनाफे में दबाव है नंबर्स पे। तो खैर एग्जीक्यूशन डिलेज हो रहे हैं, माना ये जा रहा है बेसिकली आगे चल के पिकअप होगा, लेकिन जब होगा ये परफॉर्मेंस खास दिक्कत वाली इन एग्जीक्यूशन डिलेज के चलते जो अर्निंग्स पे खासा इंपैक्ट पड़ा है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, इसको ऐसा नहीं कहूंगा ऑपरेशनली वीक है, ये ऊपर टॉप लाइन गड़बड़ा गई, उस वही सीधे पूरे नतीजों में पर्कुलेट कर गया। अब नंबर्स में देखेंगे आप, आय 52% बढ़ी साल दर साल, पर स्ट्रीट क्या पेंसिल कर रहा था, ये सब जेवी प्रोडक्शन शुरू कर रहा था, 76% आय बढ़ेगी, तो बढ़ी उसके सामने केवल 52%। अपने आप पे बहुत स्ट्रांग, लेकिन एक्सपेक्टेशन तो कहीं ठंडे पड़ गए, और वही हुआ फिर उसके बाद। इबीटा एक्सपेक्टेड था 39% बढ़ेगा, इबीटा बढ़ा 17% ही। मार्जिन एक्सपेक्टेड, मार्जिन तो खैर जैसे एक्सपेक्टेड वैसे ही हुए, एक्सपेक्टेड था 110 बेसिस पॉइंट्स गिर जाएंगे, 5.1 वाले 4% पे आएंगे, 4% पे ही मार्जिन आए हैं। और मुनाफा एक्सपेक्टेड था 45% बढ़ेगा, बढ़ा केवल 25%, इसीलिए वो टॉप लाइन मिस जो था वो पूरा पर्कुलेट कर गया नीचे तक। और फाइनली टीसीआई को भी लाल लेके जाना, आय 10% बढ़ी, उसके सामने इबीटा केवल 1.5% बढ़ा, तो मार्जिन्स 80 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट होते हुए 11% के 10.2 पे, और मुनाफा आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। तो टीसीआई एक्सप्रेस आपकी स्क्रीन पे, ये कहानी है नतीजों की। क्विकली 10-10 की टीम पूरी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप। चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी। सब किसी ना किसी न्यूज पैक से चलते रह जाते हैं, आप ट्रेडिंग के लिए अपने एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा।
3 अच्छे नतीजे थे और तीनों के मार्जिन एक्सपेंशन हाईलाइट थे। कौन से? मैनकाइंड, टीटागढ़ और सोमानी। आधार हाउसिंग फाइनेंस में कल लिस्टिंग सबड्यूड थी और उसमें बड़े इन्वेस्टर्स का चेक इन करना। क्विक हील ने यूरोपियन एक टाइप इंटरेस्टिंग सा करा। यूरेका फोर्ब्स के एक्वागार्ड रिलेटेड अपडेट्स। अब फिर उसके बाद 4 नतीजे जो है ये ठंडे हैं, इसीलिए लाल रखा है। जिंदल स्टेनलेस मार्जिन डिसअपॉइंटमेंट, एनएलसी इंडिया एग्जीक्यूशन रिलेटेड चैलेंजेस, डिक्सन टेक्नोलॉजीज टॉप लाइन मिस, उसके चलते सब कमजोर हो गया, परकुलेट कर गया। और टीसीआई ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कमजोर नतीजे। ओके, रिजल्ट पे ही पूरा फोकस हमने भी किया है। एनसीसी नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी में नंबर काफ़ी बढ़िया है, मार्जिन एक्सपेंड हुआ, ऑर्डर बुक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। प्रिकॉल में भी वही यार, बहुत अच्छा मुनाफा ने बनाया। सीएमएस इन्फो, पीएफसी सब रिजल्ट्स के आधार पर हिंदाल्को और हिंदुस्तान कॉपर अडाप्ट रखिए। कॉपर के प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में अगेन तेज़ी से बढ़े हैं और एक हफ्ते के अंदर 8-8.5% बढ़ चुके, $5 का भाव पहुंच गया है। कोफोर्ज और परसिस्टेंट इसलिए क्योंकि यूएस में कल बहुत बड़ा मूव आया और रेट कट की होप फिर से एक बार बन गई है। तो अगर आईटी में थोड़ा मूव आता है तो मिड कैप आईटी ध्यान रखिएगा। भारतीय एयरटेल में नंबूरा की बाई कॉल पर 1550 के टारगेट, और कॉलगेट में जेफरीज की बाई कॉल है, यहाँ पे भी काफ़ी ऊंची टारगेट रखे गए हैं।